हेलो एवरीवन, दिस इज फराज खान, योर मैथमेटिक्स मेंटर। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ विद्या हट। आज एक बार फिर हम आपका विद्या हट पर स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे प्लेटफॉर्म पर आपको जो क्लासेस मिल रही है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, उसका आपसे एक चार्ज भी नहीं लग रहा है स्टूडेंट्स। और जो क्लासेस आपको दी जा रही है वो क्लासेस बहुत ही अच्छी आपके लिए प्रूफ हो रही होंगी और उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत मजे से स्टडी कर रहे होगी। और आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में जो आपका चैप्टर फर्स्ट है रेशनल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.3 को कवर करेंगे। इससे पहले हम लोग जो है रेशनल नंबर का इंट्रोडक्शन कवर कर चुके हैं, एक्सरसाइज 1.1 को फिनिश कर चुके हैं, 1.2 को हम लोग फिनिश कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक पहले उन वीडियो को नहीं देखा है, सबसे पहले आप उन वीडियो को देख लो जिससे कि आपका पीछे का कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आगे बहुत अच्छे से आप समझ सको। तो चलो फिर स्टूडेंट्स, बिना किसी समय को बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की अपनी क्लास। क्या है सर 1.3 में, ऐसा क्या है सर? ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी एक्सरसाइज स्टूडेंट्स, क्योंकि इस एक्सरसाइज से हमारे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और सिर्फ एग्जाम में ही नहीं, अगर आप स्टूडेंट्स कोई भी एक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हो तो स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाते हैं। तो चलो भी उन क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं स्टूडेंट्स। क्या है सबसे पहले वो क्या कह रहा है, देखिएगा, सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट रैशनल नंबर्स फ्रॉम द सेकंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन का लेवल समझना भाई, धीरे धीरे आप जाओगे तो बहुत मजे आएंगे। कह रहा है सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट रेशनल नंबर, सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट रेशनल नंबर। भैया फर्स्ट रेशनल नंबर कौन सा है हमारा? तो भैया फर्स्ट रेशनल नंबर तो ये है हमारा। क्या कह रहा है, सब्ट्रैक्ट कर दो फ्रॉम द सेकंड। बच्चों किससे सब्ट्रैक्ट कर दो? कह रहा है सेकंड से, यानी फ्रॉम लगाना। बच्चों फ्रॉम के बाद क्या है, सेकंड आ गया, यानी कि क्या कह रहा है वो, फर्स्ट को माइनस कर दो, फर्स्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो। किससे कर दो स्टूडेंट्स? कह रहा है सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर दो। स्टेटमेंट को समझ लेना, बहुत से बच्चे ये नहीं समझते हैं, डायरेक्ट उन्हें देखा सब्ट्रैक्ट, उन्हें सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया। अरे भाई लैंग्वेज भी तो समझो, वो क्या रहा है, वो ये कह रहा है ना बच्चा, सेकंड, फ्रॉम द सेकंड, यानी सेकंड से किसको करना है बच्चों, हमें फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है। सेकंड टर्म कौन सा है बच्चों हमारे पास यहां पर? तो देखो बच्चों, सेकंड टर्म ये वाला होगा हमारे पास, फर्स्ट हमारे पास ये है। चलिए सब्ट्रैक्ट करते बच्चों, तो सेकंड में से फर्स्ट को करना है, तो सेकंड वाले को पहले राइट करेंगे हम लोग, 5/8 हो जाएगा, -3/8। बच्चों ये भी 8 है, ये भी 8 है, दोनों का एलसीएम 8 आ जाएगा हमारे पास। 5 - 3 को ऐसे लिख दो, जब नीचे का जो एलसीएम होता है ना स्टूडेंट्स, जब नीचे का एलसीएम डिनोमिनेटर हमारा सेम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उनको वन टाइम ऐसे ही राइट कर देते हैं, फिर ऊपर वाले नंबर को भी ऐसे ही राइट कर देते हैं, और अगर जो सिंबल होता है सिंबल का हम लोग यूज करते हैं। यहां पर बच्चों माइनस था तो हमने यहां पर माइनस का यूज करा। 5 में से 3 को माइनस कर दो भैया, 5 में से 3 जाएंगे, 2 बचेगा हमारे पास, तो 2/8 आ जाएगा। क्या ये दोनों किसी नंबर से कट रहे हैं? तो आप कहोगे हाँ सर ये दोनों कट रहे हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो बच्चों ये किससे कट गया, हमारे 1/4 आ गया। ये हमने बच्चों किससे काट दिया, हमने इसको 2 से डिविजिबल कर दिया। 2 से 2 वन टाइम में गया और 2 से 8 हमारा 4 टाइम में गया, हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 1/4। समझ में आ गया ना? चलो भी सेकंड वाले पार्ट को देखते हैं बच्चों। ये क्या होगा हमारे पास, सेकंड वाला पार्ट, ये होगा हमारे पास फर्स्ट वाला पार्ट। वो कह रहा है सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो, तो पहले सेकंड वाले पार्ट को यहां पर लिख दो, 4/9 हो गया। माइनस करना है भैया, किसको माइनस करना है, फर्स्ट वाले पार्ट को। फर्स्ट वाला पार्ट क्या हमारे पास, -7/9। सर आपने ब्रैकेट क्यों लगा दिया? ये भाई ब्रैकेट इसने लगा दिया, इसके पास बेचारे के पास माइनस था और माइनस ऑलरेडी है। अब हम ब्रैकेट को हटाएंगे, अब ब्रैकेट को हटाएंगे तो देखो चमत्कार होगा भाई। कैसा चमत्कार सर? ये माइनस था, ये भी माइनस है, ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है, ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है, दो माइनस हो गए ना स्टूडेंट्स। माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया। क्या लिख देंगे इसको हम लोग, 7/9 राइट कर देंगे। बच्चों एलसीएम कितना आएगा, जल्दी आंसर कर दो। इसका एलसीएम जो है ना स्टूडेंट्स हमारे पास 9 आ जाएगा, इसका एलसीएम 9 आ गया। अब ऊपर क्या करेंगे, जब हमारे नीचे के दोनों नंबर सेम थे ना, वन टाइम राइट कर देना। सर ने बोला ऊपर भी नंबर को ऐसे ही राइट कर दो करो, अगर नीचे नंबर सेम है तो बच्चों ये 4 है, ये 7 है, बीच में क्या है, प्लस है, तो ऐसे ही लिख दो 4 + 7। बच्चों 4 में 7 ऐड कर देंगे, 11 हो जाएगा। हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 11/9 इसका करेक्ट आंसर आ गया। आ गया ना?
देखो अब क्या कह रहा है बच्चों, नेक्स्ट वाला पार्ट देखो, ये क्या होगा हमारे पास सेकंड वाला पार्ट, ये होगा हमारे पास फर्स्ट वाला पार्ट। सेकंड में से हमें फर्स्ट को माइनस करना है, तो 9/11 पहले आपने इसको ऐसे ही लिख दिया। बच्चों किसको करना है, फर्स्ट वाले पार्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट का साइन लगा दिया। किसको करना है, फर्स्ट वाले पार्ट को, तो माइनस का 2/11 हो गया। -9/11 को हमने ऐसे ही लिख दिया, ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास 2/11 हो गया। बेटा नीचे 11 इसके भी है, इसके भी नीचे 11 है, तो एलसीएम हमारे पास 11 ही एलसीएम आ जाएगा, ठीक है ना। अब ऊपर क्या, ऐसे ही जैसे नंबर है वैसे लिख दो, माइनस का 9 है तो माइनस का 9 लिख दिया, प्लस का साइन लगा दिया, 2 लिख दिया हमने। बेटा अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, माइनस प्लस क्या होता है ये तो पता होगा ना, माइनस प्लस क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारे पास माइनस होगा। 9 में से 2 को माइनस कर दो बेटा, ये 9 माइनस का है, 2 प्लस का है, 9 में से 2 जाएंगे बच्चों 7 बचेगा। सर ये 7 बच किसके रहे हैं भैया, 9 के बच रहे ना, 9 है कैसा हमारे पास, 9 तो माइनस का है ना, तो ये सिंबल भी यहां पर माइनस का आ जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 7/11 हो जाएगा। क्लियर, यही स्टूडेंट्स क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलो भाई देखते हैं फोर्थ वाले पार्ट को क्या कह रहा है बच्चों। क्या है हमारे पास, ये फर्स्ट वाला पार्ट हो गया, ये सेकंड वाला पार्ट हो गया। सेकंड में से क्या करना है हमें, फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो पहले सेकंड वाले पार्ट को लिख दो, माइनस का 4/13। क्या करना है, माइनस करना है, माइनस कर देते हैं, 11/13 हो जाएगा हमारे पास। बेटा ये भी 13 है, ये भी 13 है, दोनों नंबर सेम है ना बच्चों, 13 को वन टाइम ऐसे ही राइट कर दो, ठीक है ना। ये माइनस का 4 होगा, ये माइनस का हो जाएगा, हमारे पास 11 हो जाएगा। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों माइनस है। जब दोनों सिंबल सेम है बच्चों, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, जब दो सिंबल सेम होते हैं ना, दोनों नंबर के सिंबल सेम है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे। क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं। माइनस के 11 में -4 को ऐड कर दो, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। माइनस माइनस क्या कहते हैं, माइनस माइनस कहते हैं हम जुड़ जाएंगे, हम ऐड हो जाएंगे, लेकिन पहचान अपनी ही रखेंगे। हमें भले ही आप जोड़ लो, लेकिन हमारा सिंबल हमारे साथ चलना चाहिए। तो 11 में हमने 4 जोड़ दिया बच्चों, 15 तो हो गया यहाँ पर हमारे पास, ये 15 हो गया, लेकिन सिंबल कैसा आएगा हमारे पास, माइनस का आएगा, माइनस का 15/13। यही क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। क्लियर, समझ में आया ना। तो कैसे सब्ट्रैक्ट करना है सेकंड टर्म में से फर्स्ट को, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी इसके और भी पार्ट हैं, एक पार्ट नहीं, दो पार्ट नहीं, बहुत सारे पार्ट हैं, बहुत अच्छे से समझ लो भाई, मजा आ जाएगा क्लास में आज तो आपको। फिर क्या कह रहा है, सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट रेशनल नंबर फ्रॉम द सेकंड। फिर वही चीज कह रहा है बच्चों, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो। चलो अभी जल्दी से माइनस करते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को। ये माइनस का 3/8 बच्चों कैसे होगा हमारे पास, सेकंड वाला पार्ट है, फर्स्ट को माइनस कर दो, माइनस का 1/4 कर दो बच्चों। अब इनका एलसीएम, सर अब तो नीचे के दोनों सेम नहीं है। जब बच्चा नीचे के दोनों सेम नहीं होंगे तो आप क्या करोगे, क्या सेम ऐसे लिख दोगे, नहीं भैया, क्या दोनों को लिख देंगे, अरे नहीं सर, दोनों को भी नहीं लिखेंगे। क्या होगा स्टूडेंट्स, जब हमारे पास दोनों डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं ना, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, अरे भैया हम लोग क्या करते हैं, अरे भाई एलसीएम लेते हैं ना, तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। अब सर एलसीएम होता क्या है, ये एलसीएम लिया कैसे जाता है, बेटा एलसीएम पढ़ा है ना क्लास थर्ड में, जैसे आते ना एलसीएम स्टार्ट हो जाता है। एलसीएम होता क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ एलसीएम। बच्चों क्या होता है, 8 और 4 का एलसीएम लो, यानी ऐसा नंबर लो जो बच्चों दोनों को काट दे, यानी दोनों से कट जाए। ऐसा एक छोटा नंबर लो जो बच्चों 4 से भी कट जाए और 8 से भी कट जाए और छोटा भी हो। ऐसा कोई नंबर है क्या, अरे बता दो यार, कोई ऐसा नंबर है क्या जो बेटा 4 से भी कट जाए, 8 से भी कट जाए और छोटा भी होना चाहिए। तो सर यही जो नंबर ले लो, अगर हम 8 ले लेंगे तो बेटा 8 जो है 4 से भी तो कट जाएगा। हाँ सर 4 से तो कट जाएगा ये नंबर, बेटा 8 से भी तो कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, तो 8 ही जो ले लो, बेटा एलसीएम ही तो लेना है। तो हम क्या करेंगे, ऐसा छोटा नंबर चूज करते हैं जो दोनों नंबर से क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए, दोनों नंबर से कट जाए। तो बच्चों वो नंबर क्या होगा हमारे पास, 8 ही तो होगा। बेटा 8 जो है 4 से भी कैंसिल हो जाएगा, 8 से भी कैंसिल हो जाएगा। हाँ सर हो तो गया, सही बात है। अब -3 को आपने ऐसे ही लिख दिया, सर ऊपर -3 था ऐसे लिख दिया, लेकिन सर कुछ मतलब एक नंबर हमने 8 ले लिया, कुछ चेंजमेंट। हाँ भाई एक चीज ये करते हैं, नीचे वाले नंबर से नीचे वाले को माइनस करते हैं, सब डिवाइड करते हैं। बेटा 8 से 8 कितने बार में जाएगा, क्या बोला,
8 से 8 कितने बार में आएगा? तो आप कहोगे सर 1 टाइम में आएगा, 1 का मल्टीप्लाई करवा दो। माइनस साइन था, माइनस साइन लगा दिया, 1 था ऊपर, 1 ऐसे लिख दिया। अब सर ये 4 है, ये 8 है, बेटा 4 से 8 कितने बार में जाएगा? नीचे वाले से नीचे वाले को क्या करते हैं हम लोग? डिवाइड करते हैं। तो सर 4 से 8 2 टाइम्स में जाएगा, जितने टाइम्स में जाएगा उतने का मल्टीप्लाई करवा देते हैं। माइनस का 3 वन जा 3 हो गया, माइनस 2 वन जा 2 हो गया, अपॉन में 8 हो गया। -3 -2 दोनों को क्या कर दो भाई? ऐड कर दो। क्या कर दो? माइनस माइनस क्या कहते हैं? माइनस माइनस कहते हैं हम जुड़ जाएंगे, हम ऐड हो जाएंगे, लेकिन पहचान अपनी ही रखेंगे। इन दोनों को बेटा ऐड कर दो। माइनस का 3 -2 माइनस का 5 हो जाएगा भाई। माइनस माइनस जुड़ तो गए, 3 2 5 तो गए, लेकिन पहचान सिंबल अपना ही रखा उन्होंने। यहां पर आ गया हमारे पास 8, यही हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलो भाई, अब एक पार्ट और देखते हैं हम लोग। 6th वाला पार्ट क्या कह रहा है यहां पर? देखिए स्टूडेंट, 6th वाले पार्ट क्या है? 5/6 सेकंड टर्म है, -2/3 फर्स्ट पार्ट हो गया। तो सेकंड में से फर्स्ट को करना है हमें, तो हमने यहां पर राइट कर दिया 5/6 माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। किसको स्टूडेंट्स? तो माइनस का 2/3 को सब्ट्रैक्ट करना है। समझ में आ गया ना? अब बेटा एलसीएम लो। क्या करना है सर? एलसीएम लेना है बेटा। 6 और 3 का एलसीएम। सर ने अभी ये बोला था ऐसा नंबर लो जो दोनों नंबर से डिविजिबल हो जाए, 3 से भी डिविजिबल हो जाए, 6 से भी डिविजिबल हो जाए, और लीस्ट भी होना चाहिए। इन दोनों का मल्टीपल भी हो, लीस्ट भी हो। तो बच्चों कौन सा वो नंबर होगा? तो स्टूडेंट्स वो नंबर हमारे पास कौन सा होगा? वो -6 ही तो होगा, क्योंकि 6 से ये 6 कट जाएगा, 3 से ये 6 कट जाएगा, तो हमने 6 यहां पर एलसीएम ले लिया, है ना? अब ऊपर 5 था, 5 को ऐसे लिख दो बच्चों। 6 से 6 कितने टाइम्स में आएगा? 1 टाइम में। माइनस माइनस प्लस ब्रैकेट को हटा दिया बेटा, 2 को ऐसे ही लिख दो। 3 से 6 बच्चों कितने टाइम्स में डिविजिबल होगा? 2 टाइम्स में, तो 2 का मल्टीप्लाई करवा दिया यहां पर। 5 वन जा 5 प्लस 2 टू जा 4 अपॉन 6, 4 प्लस 5 9 हो जाएगा, अपॉन में 6 हो गया। क्योंकि दोनों नंबर कैसे हैं? प्लस के हैं, और सेम सिंबल क्या होते हैं? ऐड होते हैं ना। पहचान किसकी रखते हैं? अपनी रखते हैं ना। अब इसके आगे प्लस का साइन लगा दो या ना लगाओ, बात तो एक ही है ना, सेम ही है ना, तो भाई क्यों लगा दो? प्लस थोड़ी ना लगाते हम, ठीक है ना? समझ में आ गया ना? तो आंसर कितना है हमारे पास? 9/6। सर इसको काट दो ना, छोटा हो जाएगा। भाई काट दो, आप अगर इतना आंसर छोड़ दोगे तो ये आपका सही है। और अगर आप इसको सिंपलाइज करोगे, 3 3 9, 3 2 6, तो लो भैया 3/2। अगर आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग चलोगे तो आंसर ये भी आएगा, और अगर हम आंसर ये छोड़ देंगे तो नंबर थोड़ा ना कटने वाले आपके। अरे हम कह रहे हैं यार नहीं कटेंगे नंबर, जाओ यार, ठीक है ना? अब देखो यहाँ पर 7th वाला पार्ट बेटा क्या है? बिल्कुल सेम। -13/14 पहले आएगा, -6/7 बाद में जाएगा। यहां पर भी सेम, -7/22 पहले आ जाएगा, -8/33 बाद में आ जाएगा। तो इसको कौन करेगा? सॉल्व कौन करेगा? योर सेल्फ। ये आपको सेम करना है, खुद करना है, आंसर देना है। इसका आंसर दोनों का कितना रहा कमेंट बॉक्स में आंसर कर देना। वेट करेंगे, देखते हैं कितने बच्चे इसका हमें राइट आंसर दे रहे हैं, ठीक है ना? चलो सॉल्व योर सेल्फ। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ लो अच्छे से, समझ में आ गया ना सभी की? कोई डाउट तो नहीं है किसी को अभी तक? क्या कह रहा है? इवेलुएट ऑफ द फॉलोइंग, ईच ऑफ द फॉलोइंग इवेलुएट करवा रहा है भैया, वैल्यू मूल्यांकन करवा रहा है भैया, इनको मूल्यांकित कर लो भैया। क्या कह रहा है? 2/3 एंड माइनस का 3/5। यार इसमें क्या बड़ी चीज है यार? कौन सा बड़ा चीज है यार? कुछ थोड़ी नहीं है भैया। 2/3 है, यहां पर देखो 2/3 राइट कर दिया। देखना भैया बहुत ईजी है भैया ये तो। देखो 2/3 हमने 2/3 राइट कर दिया, माइनस 3/5 है, हमने 3/5 राइट कर दिया। अब सर ये इसलिए ऐसा है, इवैल्यूएशन की बात कर रहा है बेटा। ये 3 है ना, ये 5 है, इन दोनों का क्या सेम है नंबर नीचे के? नहीं है ना। जब नीचे के नंबर सेम नहीं होते तो हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पर एलसीएम लेते हैं। अब 3 और 5 का बेटा एलसीएम क्या आएगा? अरे सर एलसीएम क्या होगा? ये तो समझ में ही नहीं आ रहा बेटा। 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा जल्दी बता दो। यानी एक ऐसा नंबर जो 3 का ही मल्टीपल हो, 5 का ही मल्टीपल हो, छोटा हो।
वाह क्या बात है, 3 का भी मल्टीपल हो, 5 का भी मल्टीपल हो और वो छोटा नंबर हो, बड़ा नहीं हो। सर 3 5 जा 15, सर 5 3 जा 15, यानी बच्चों नंबर कौन सा निकल रहा हमारे पास, 15 आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा हमारे पास, नंबर आएगा 15, ठीक है ना। अब 2 को बेटा हमने ऐसे ही लिख दिया, 2 के अपॉन में कौन है 3, बेटा 3 से 15 कितने बार में जाएगा, 3 5 जा 15, कितने का मल्टीप्लाई करवाना आपको, 5 का, -3 वी नोट डाउन एज इट इज। बच्चों 3 के अपॉन में कौन है 5, 5 से 15 कितने बार में जाएगा बेटा, 3 टाइम्स में, तो 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 2 जा 10, 3 3 जा 9 अपॉन 15। बेटा 10 में से 9 को माइनस कर दो, कितना बचेगा आपके पास 1, तो 1 अपॉन 15 इज राइट आंसर। समझ में आ गया ना, कितना आंसर आएगा बच्चों हमारे पास, तो 1 अपॉन 15 इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलो भाई सेकंड वाले पार्ट को भी देख लेते हैं, सेकंड वाला पार्ट क्या कह रहा है, चलो जाओ। क्या है बेटा, माइनस का 4 अपॉन 7, ठीक है ना, -2 अपॉन माइनस का 3, ठीक है ना। बेटा ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाता है, जल्दी से आंसर कर दो बेटा, माइनस माइनस सर प्लस हो जाता है, तो माइनस का 4 अपॉन 7, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 अपॉन 3 हो गया हमारे पास। बेटा 3 और 7 का एलसीएम बता दो, यानी ऐसा नंबर जो 3 का ही मल्टीपल हो और 7 का ही मल्टीपल हो और लीस्ट भी होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। बेटा कौन सा होगा ऐसा मल्टीपल, तो बेटा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 21, 3 7 जा 21, 7 3 जा 21, दोनों का एलसीएम क्या निकल रहा 21, नंबर क्या आएगा हमारे पास 21, ठीक है ना। बच्चों -4 भी नोट डाउन एज इट इज, 4 के अपॉन में कौन है 7, 7 से 21 कितने टाइम्स में आएगा 3 टाइम्स में, वी डू मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस वी नोट डाउन एज इट इज, 2 वी नोट डाउन एज इट इज। अब 2 के अपॉन में कौन है 3 है, 3 से 21 बच्चों कितने टाइम्स में आएगा 7 टाइम्स में, वी डू मल्टीप्लाई बाई 7, 3 4 जा 12, माइनस का 12 हो गया, प्लस 7 2 जा 14 अपॉन 21 हो जाएगा सर, माइनस का 12 प्लस का 14, 14 में से 12 को क्या करना है स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस कर दो, 14 में से बच्चों 12 को माइनस कर देंगे तो 2 बचेगा, 2 किसका आएगा प्लस का के माइनस का, अरे सर प्लस के ज्यादा है तो प्लस के तो साइन आएगा, तो प्लस के 2 आ गया, अपॉन में कौन है 21, तो 21 लिख दिया, दिस इज माय आंसर। क्लियर, चलो आ जाओ भैया फोर्थ वाले पार्ट को भी नजर डाल लेते हैं क्या है। देखो बेटा पहले 4 अपॉन 7 ऐसे ही लिख दिया, अब माइनस का माइनस साइन था लगा दिया, माइनस का 5 अपॉन -7, सर क्या फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अरे भैया यहाँ माइनस माइनस प्लस थोड़ी ना होएगा बेटा, ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, ये माइनस है ये माइनस, ये माइनस माइनस खत्म हो गया कट गया, 4 अपॉन 7 ऐसे ही लिख दो, माइनस का 5 अपॉन 7 ऐसे ही लिख दो, अरे वाह सर ये भी 7 है ये भी 7 है, बेटा दोनों कैसे आ रहे सेम आ रहे, जब हमारे पास सेम आते तो उनका एलसीएम क्या होता है सेम ही तो होता है ना, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा 7 ही आ जाएगा सर, ऊपर वाले नंबर को सर ऐसे ही लिख दो, तो 4 माइनस का 5 लिख दिया, 4 में से 5 तो जाएगा नहीं सर, 5 में से 4 को कर दो सर जल्दी से कर दो, बेटा 5 में से 4 जाएगा कितना बचेगा आपके पास, 5 में से 4 गया ना माइनस का 1, तो आंसर आएगा हमारे पास माइनस का 1 अपॉन 7 इज माय आंसर। क्लियर, चलो भाई अब एक बार इसको भी निकाल डाल लेते हैं। अब सर देखो ये क्या है माइनस का 2 है, माइनस ये क्या है बच्चों हमारे पास 5 अपॉन 9 है, अरे सर क्या ये तो सर बेचारा लंगड़ा है, क्यों लंगड़ा क्यों है, इसकी सर टांग नहीं है, इसके नीचे देखो बच्चों टांग आई ना इसकी, इसकी टांग नहीं है, अरे बेटा जिसका कोई नहीं उसका कौन होता है एक, और 1 कौन है 1, वो खुदा होता है ना, अल्लाह होता है, ईश्वर होता है ना, तो बेटा उसका 1 होता है ना, तो नीचे लगा दो 1, क्या लगा दिया आपने ये 1 लगा दिया। अब बेटा 9 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 9 1 का एलसीएम क्या आएगा, अरे भैया 9 1 का एलसीएम 9 ही तो आएगा, क्योंकि 9 अपने आप को काट लेगा ना और 1 भी अपने आप को काट लेगा, लेकिन 1 9 को भी तो काट देगा, तो बच्चों इनका एलसीएम कितना आएगा हमारे पास 9 आ गया एलसीएम। -2 को ऐसे ही लिख दो, अब बेटा -2 के नीचे कौन है सर 1 है, 1 से 9 कितने बार में आएगा 9 बार में, तो 9 का मल्टीप्लाई करवा दो, -5 को ऐसे ही लिख दो बेटा, अब 9 से 9 जाएगा 1 टाइम में, ठीक है ना, 9 2 जा 18,
माइनस का 18 हो जाएगा, 5 वन जा 5, माइनस का 5 हो गया, अपॉन में 9, माइनस का 18 माइनस का 5, माइनस 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 क्या होते हैं बच्चों, माइनस माइनस तो जुड़ जाते हैं सर, जुड़ तो जाते हैं लेकिन पहचान अपनी ही रखते हैं। तो माइनस माइनस 18 में 5 जोड़ दिया 23, माइनस 23 अपॉन 9, दिस इज माय करेक्ट आंसर। क्लियर, समझ में आ गया ना भैया? अगर आ गया ना तो जल्दी से जल्दी आगे बढ़ लो, नहीं आया दोबारा भी कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट डाल देना एक कि सर दोबारा समझा दो, नहीं समझ में आया था, ठीक है। फिर वही क्वेश्चन है, इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, फिर इनको इवैल्यूएट करना, चलो भी जल्दी से इवैल्यूएट कर लेते हैं हम लोग। क्या है बच्चा हमारे पास, माइनस का 3 अपॉन माइनस का 8 माइनस का 2 अपॉन 7 हो गया बेटा, इस माइनस से माइनस कट गया और यहां भी माइनस 2 है हमारे पास, ठीक है ना बेटा। 3 अपॉन 8, चलो ये 3 अपॉन 8 का माइनस हट गया हमारे पास, प्लस का हो गया बेटा, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास प्लस, तो हो जाएगा हमारे पास कितना 2 अपॉन 7। सर 8 और 7 आ गए सर, अब इन नंबर का एलसीएम क्या आएगा सर, बड़ा नंबर आएगा क्या सर, हम निकाल नहीं पा रहे, कैसे निकलेगा? अरे भाई डरने की क्या बात है, डर क्यों रहे हो? 8 7 का क्या निकालना, आपको एलसीएम ही तो निकालना ना। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं हम लोग, अगर आप चाहो तो आप एलसीएम वाला मेथड यानी कि आप जो डिवीजन मेथड यूज करते हो उससे निकाल लो भैया, या डायरेक्टली आप देखो नंबर 8 कैसा है, 8 हमारे पास इवन नंबर है, 7 कैसा नंबर है, 7 हमारे पास ऑड नंबर है, क्या इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा? सर कॉम्बिनेशन तो बनेगा ही नहीं ना, तो बेटा इन दोनों का आपस में करो क्या, मल्टीप्लाई करवा लो। 8 7 का कितना होता है 56, तो सिर्फ ओनली 56 इनका पहला लीस्ट नंबर होगा जो दोनों को डिविजिबल कर देगा, ठीक है ना, और कोई नंबर नहीं होगा। 3 को बेटा ऐसे ही लिख दो, अब 8 से 56 जाएगा 7 टाइम्स में, 7 का मल्टीप्लाई करवा दो प्लस, 2 को ऐसे ही लिख दो, 7 से 56 जाएगा 2 टाइम्स में, तो 2 का मल्टीप्लाई, सॉरी 7 8 से 56 होंगे तो 8 का मल्टीप्लाई करवाओ, 7 8 से 56 हो गया, 7 3 जा 21 हो गया, 8 2 जा 16 हो गया, अपॉन में 56 था ऐसे लिख दो, अब ऐड कर दो 6 और 1 7 1 2 3 37 अपॉन 56, दिस इज माई आंसर। ओके चलो अब आ जाओ नेक्स्ट वाले पार्ट पे, क्या कह रहे हैं, माइनस का 4 अपॉन 13 माइनस माइनस का 5 अपॉन 26, माइनस 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 प्लस होते हैं भैया, तो माइनस 4 अपॉन 13 प्लस 5 अपॉन 26, सर 13 और 26 का एलसीएम, 13 वन 13, 13 टू 26, 13 टू 26, 26 वन 26, 13 टू 26, 26 वन 26, 26 ही तो एलसीएम निकल रहा है ना, तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे यहाँ पर 26 ही एलसीएम ले लेंगे। -4 को भी नोट डाउन एज इट इज, -4 नीचे कौन है 13, 13 से 26 को डिवाइड करो भैया, 30 से 26 कितने बार में आएगा बेटा 2 टाइम्स में, तो 2 का मल्टीप्लाई करवा दो प्लस 5 भी नोट डाउन एज इट इज, 26 से 26 वन टाइम में जाएगा, 4 2 जा भैया 4 2 जा 8 हो जाएगा प्लस 5 1 जा 5 हो गया अपॉन 26, बेटा 8 में से 5 को माइनस कर दो क्योंकि 8 बड़ा है 5 छोटा है, बेटा 8 है कैसा माइनस का, हमारे पास जो नंबर बचेंगे किससे बचेंगे माइनस की, क्यों माइनस के ज्यादा है, 8 में से 5 जाएगा 3, माइनस का 3 अपॉन 26, यही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलो बाकी के 2 पार्ट कर लोगे ना, खुद करो, सॉल्व योरसेल्फ, ओके क्लियर। चलो भाई अब देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट पार्ट क्या है, द सम ऑफ द टू नंबर इज 5 अपॉन 9, क्या कह रहा है द सम, यानी वो जो सम की बात कर रहे हैं, सम है क्या हमारे पास, कह रहा है सम जो हमारे पास दो नंबर का वो 5 अपॉन 9 है, इफ वन ऑफ द नंबर इज 1 अपॉन 3,
अगर स्टूडेंट्स एक नंबर हमारे पास 1/3 है, क्या कह रहा है, फाइंड द अदर नंबर। दूसरा नंबर क्या होगा बेटा, हम 1/3 में कितना जोड़े हैं कि हमें 5/9 मिल जाए। अरे वाह, ये कह रहा है, हाँ भैया यही तो कह रहा है 1/3। और बच्चों दूसरा नंबर जो उसमें कितना, यानी 1/3 और एक नंबर जो कितना ले कि उन दोनों को जोड़ने पर हमें 5/9 मिल जाए। दोनों का सम कितना होना चाहिए, 5/9 होना चाहिए, ये कह रहा है बेटा। अब देखो बच्चों, हमें पता नहीं सर दूसरा नंबर क्या होगा, सर दूसरा नंबर क्या होगा। अरे मैं से मान लो लेट कर लो भाई, तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, लेट कर लेंगे, लेट द अदर नंबर। बेटा हमने क्या मान लिया, हमने लेट कर लिया, यहां पर हमारे पास जो नंबर है वो क्या है, एक्स हो गया। अब बच्चों क्या कह रहा है, सम, किसका सम कह रहा है, यानी 1/3 और जो नंबर है उन दोनों का सम। तो x प्लस 1/3, बेटा इन दोनों का सम जो है वो कितना है, कह रहा है सर 5/9 है। यानी जब बच्चों इन दोनों को ऐड करते हो ना, जब जोड़ते हो ना, सम करते हो तो कितना मिलता है आपको, तो सर कह रहा है हमें वो 5/9 मिलता है। तो हमने यहां पर लिख दिया 5/9 लिख दिया। अब सर ये x को आप इधर ही रहने दो, 1/3 को वहां पर ले जाओ, क्योंकि x क्या हमारे पास वेरिएबल है, ये क्या है, कांस्टेंट है, ये क्या हमारे पास कांस्टेंट है। कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास ले जाओ, यानी एक जाति का है ना, उसको उसकी जाति के पास ले जाओ भैया। तो x को बच्चों यहां पर ही रहने दो, और 5/9 को वहां, 5/9 तो ऑलरेडी यहां पर है, 1/3 को भी हम लोग यहां पर ले आएंगे। लेकिन 1/3 बच्चों यहां पर कैसा है, तो आप कहोगे सर ये यहां पर प्लस का है। कैसा है, ये पॉजिटिव है। जब बच्चों हम लोग किसी भी नंबर को एलएचएस से आरएचएस की ओर या आरएचएस से एलएचएस की ओर लाते ना, तो उसका सिंबल क्या होता है, चेंज होता है। तो जो वहां जाएगा तो ये माइनस का 1/3 हो जाएगा हमारे पास। एक्स को बेटा हमने ऐसे ही लिख दिया। 9 और 3 का एलसीएम ले लो बच्चों। एलसीएम क्या होता है, अभी सर ने बताया था ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इन दोनों का बच्चों मल्टीपल कौन सा होगा, जो दोनों नंबर का मल्टीपल हो, लीस्ट भी होना चाहिए बच्चों 3 और 9। तो जो एलसीएम भी आएगा इनका 9 ही तो आ जाएगा। कितना होगा एलसीएम, 9 ही तो आ जाएगा। यस सर। 5 को बेटा ऐसे ही लिख दो बच्चों, 5 के नीचे कौन है, 9। 9 से 9 बच्चों कितने बार में आएगा, 1 टाइम में, 1 का मल्टीप्लाई, माइनस 1 को ऐसे ही लिख दो बच्चों। 3 से 9 कितने टाइम्स में आएगा, 3 टाइम्स में, 3 3 9, तो 3 लिख दिया। फिर x इज इक्वल टू 5 1 जा 5 माइनस 3 1 जा 3 अपॉन में 9। बच्चों 5 में से 3 को माइनस कर दो, 5 में से 3 जाएंगे बच्चों 2 बचेंगे ना, तो 2/9 यही क्या होगा हमारे पास बच्चों, x की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है ना बच्चों। वो अदर नंबर क्या होगा, तो वो अदर नंबर हमारे पास 2/9 होगा। क्या होगा स्टूडेंट, तो वो हमारे पास 2/9 अदर नंबर होगा। क्लियर, समझ में आ गया ना। चलो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्या है। द सम ऑफ द टू नंबर इज 1 माइनस का 1/3। फिर बच्चों कह रहा है कि दो नंबर का सम कितना हमारे पास, -1/3। इफ वन ऑफ द नंबर इज -12/3। अगर स्टूडेंट्स एक नंबर हमारे पास कितना है, 12/3 है, माइनस का ये, फाइंड अदर। बच्चों जब भी अदर पूछे ना, तो अदर नंबर को क्या करो, यहां पर लेट कर लो। हमने लेट कर लिया, लेट अदर नंबर टू बी एक्स। अब बच्चों वो क्या कह रहा है, इफ वन ऑफ द नंबर, एक नंबर क्या हमारे पास, माइनस का 12/3, फाइंड अदर। क्या कह रहा है वो, सम, इनकी सम की बात कर रहा है। तो एक तो नंबर हमने अदर एक्स लेट कर लिया, प्लस सम की बात कर रहा है तो सम प्लस लगा दिया। कौन सा दूसरा नंबर बच्चों हमारे पास, माइनस का 12/3 इज इक्वल टू कितना है बच्चों हमारे पास। अगर हम दोनों नंबर को सम करते हैं, ऐड करते हैं बच्चों, कितना मिलता है आपको, तो कह रहा है माइनस का 1/3 मिलता है। बेटा ये माइनस का 12/3 है ना, इसको वहां पर ले जाओ। बेटा यहां पर ये कैसा है, माइनस का है, जब ये वहां जाएगा कैसा हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा सर। तो ये x इज इक्वल टू माइनस का 1/3 प्लस फिर 12/3। x को बेटा ऐसे ही लिख दो। बेटा इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, 3 आ जाएगा। माइनस का 1 हमने ऐसे ही लिख दिया, क्योंकि दोनों नंबर सेम थे तो ऊपर के नंबर भी सेम हो जाएंगे, प्लस का 12 हो जाएगा। फिर x इज इक्वल टू
12 में से बेटा 1 को माइनस कर दो तो 11 हो जाएगा हमारे पास। 11/3 स्टूडेंट्स हमारे पास क्या इसका राइट आंसर निकल आएगा। क्लियर, समझ में आ गया ना। चलो अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द सम ऑफ द टू नंबर इज -4/3। फिर वही चीज कह रहा है बच्चों, यानी बच्चों दो नंबर है उनका सम कितना हमारे पास -4/3। इफ वन ऑफ द नंबर इज 5, बच्चों इफ वन ऑफ द, उसमें से एक नंबर क्या हमारे पास 5 है, पूछ रहा है अदर नंबर क्या होगा। बच्चों जल्दी से अदर नंबर को फाइंड कर लो, तो लेट कर लो अब यहां पर, लेट अदर नंबर टू बी x। बेटा कौन से दो नंबर है, बेटा एक नंबर 5 है, एक नंबर x है, इन दोनों का सम कह रहा है, तो x + 5, बेटा इनका सम कितना है हमारे पास, कह रहा है -4/3 है। बेटा इस 5 को भी प्लस का है ना, उसको वहां ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा ना, फिर x = -4/3, फिर प्लस का ये वहां जाएगा तो -5/1 कर दो, इसके अपॉन हमने 1 लगा दिया। बेटा 3 और 1 का एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास, तो 3 1 का एलसीएम 3 आएगा, -4 को ऐसे लिख दिया, 3 से 3 जाएगा बच्चों 1 टाइम में, -5 को ऐसे लिख दो, 1 से बच्चों 3 जाएगा 3 टाइम्स में, फिर x = 4 1 4 -5 3 15 अपॉन में 3। बेटा ये -15 है, ये -4 है, दोनों को ऐड कर दो तो x = 15 में 4 ऐड हो जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस के होते हैं जुड़ जाते, सेम सिंबल ऐड हो जाते हैं, माइनस माइनस ऐड हो गए तो माइनस का 19/3। बच्चों यही क्या होगा हमारे पास का राइट आंसर आएगा, माइनस का 19/3। क्लियर, चलो अब बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मजा आ रहा है ना, सब टाइप सर सेम टाइप क्वेश्चन है सर, ये तो सेम टाइप क्वेश्चन है, मजे आ गए। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ द टू रेशनल नंबर, फिर वही कह रहा है द सम ऑफ द टू रेशनल नंबर इज -8। बच्चों दो सम नंबर है उनका सम कितना हमारे पास -8 है। इफ वन ऑफ द नंबर इज -15/7 फाइंड अदर। फिर लेट कर लो, लेट अदर नंबर टू बी x। कौन से दो नंबर का जो सम बात कर रहा है, तो ये x प्लस माइनस का 15/7 की बात कर रहा है, ठीक है ना। बच्चों इन दोनों का सम कितना हमारे पास, तो कह रहा है बच्चों -8 है, -8 लिख दिया, इसके अपॉन में भी आप 1 लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। बच्चों ये -15/7 यहां माइनस का है, वहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये x = -8/1 फिर प्लस 15/7। बेटा 7 और 1 का एलसीएम कितना होगा हमारे पास, तो बेटा 7 और 1 का एलसीएम 7 हो जाएगा हमारे पास। -8 को हमने ऐसे लिख दिया, 1 से बच्चों 7 कितने टाइम्स में जाएगा, 7 टाइम्स में, प्लस साइन ऐसे लगा दो। बेटा 15 भी नोट डाउन एज इट इज, 7 से बच्चों 7 कितने टाइम्स में जाएगा, 1 टाइम में, 1 का मल्टीप्लाई करवा लो, फिर x = 8 7 56 होते हैं, प्लस 15 1 15/7। बेटा ये 56 है, 15 है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो x = 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा हमारे पास, 5 में से 1 जाएंगे तो 4 बचेगा आपके पास बच्चों, लेकिन किसके, माइनस के या प्लस के, बड़े किसके हैं, ग्रेटर किसके हैं, माइनस के, तो सिंबल भी माइनस का 41/7 हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया ना भाई, सारे सेम टाइप क्वेश्चन है सर, सेम टाइप क्वेश्चन है। चलो भाई अब आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। वी शुड बी एडेड टू -7/8 सो एज टू गेट 5.9। अब उसने यहां पर स्टूडेंट्स क्या करा, उसने यहां पर लैंग्वेज को चेंज कर दिया। वी शुड बी एडेड टू व्हाट शुड बी एडेड टू, क्या जोड़े, what should be added to -7/8। बच्चों 7/8 में माइनस के 7/8 में क्या जोड़े, कितना मिल देगा बच्चों हमें, तो कह रहा है 5/9। सेम क्वेश्चन है लेकिन लैंग्वेज चेंज हो रही है। क्या कह रहा है, चीज तो वही है लेकिन उसके पूछने का जो तरीका है स्टूडेंट्स वो चेंज हो गया है। क्या कह रहा है, व्हाट शुड बी ऐड, क्या जोड़े, तो हम लिख देंगे वी ऐड टू बी x।
लो भाई, आपने कि व्हाट शुड बी ऐड, हमने बोल दिया वी ऐड टू बी एक्स, हमने ये बोल दिया। अब बच्चों किसमें एक्स ऐड करना है, इस नंबर में, तो ये एक्स प्लस माइनस का 7/8। अब हम लोग जो बच्चों का करते हैं, एक्स में -7/8 को ऐड करते हैं, कितना मिल रहा है, फिट कह रहा है टू गेट, हमें कितना मिलता है, तो कह रहा है 5/9 मिलता है। ओहो मजे आ गए बच्चों, यहां पर -7/8 कैसा, ये माइनस का तो है ना, ये वहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, तो ये x इज इक्वल टू 5/9 प्लस 7/8। बेटा 9 और 8 का एलसीएम कितना आएगा, 9 और 8 का एलसीएम कितना आएगा, 9 8 जा 72, ठीक है ना। फिर x इज इक्वल टू, बच्चों हमने करा यहां पर 72 का एलसीएम ले लिया, और तो कोई आसपास नंबर होगा नहीं, बेटा 5 को ऐसे ही लिख दो, बेटा 9 से 72 जाएगा 8 टाइम्स में, प्लस 7 को ऐसे ही लिख दो, 8 से 72 जाएगा 9 टाइम्स में, फिर x इज इक्वल टू 8 5 जा 40, 9 7 जा 63/72। बेटा दोनों को ऐड कर दो, फिर x इज इक्वल टू 30, 3 हो जाएगा हमारे पास, 6 4 10, तो 10 103/72। चेक कर लो जो हमारे पास यही राइट आंसर आ रहा होगा कि हम इसमें क्या जोड़े, तो 103/72 जोड़ने पर बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इतना जोड़ेंगे तो हमें 5/9 आंसर मिलेगा। क्लियर, समझ में आ गया। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What should be added, फिर वही चीज कह रहा है, what number should be added, फिर हम लोग क्या नंबर जोड़े, क्या कह रहा है बच्चों, हम लोग क्या नंबर ऐड करें, किसमें 5/11 में, -5/11 में क्या ऐड करें, सो एज टू गेट 26/33। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, तो भैया हम लिख देंगे यहां पर वी एडेड टू बी एक्स। ओके, हम बच्चों एक्स ऐड कर रहे हैं, चलो एक्स प्लस माइनस का 5/11, बच्चों कितना मिल रहा है, तो कह रहा है हमें 26/33 मिल रहा है। बेटा ये माइनस का 5/11 यहां कैसा है, माइनस का ना, वहां जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ये, फिर x इज इक्वल टू 26/33, ये वहां गए तो प्लस का हो जाएगा 5/11, फिर x इज इक्वल टू, बेटा 11 और 33 का एलसीएम कितना है हमारे पास, 33 आ गया, 26 को बच्चों हमने ऐसे लिख दिया, 33 से 33 वन टाइम में जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई, प्लस 5 को ऐसे लिख दो, 11 से 33 बच्चों 3 टाइम्स में जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई, फिर x इज इक्वल टू 26 1 जा 26 प्लस 5 3 जा 15/33। ओके, फिर x इज इक्वल टू 5 और 6 बेटा ऐड करेंगे, 5 में 6 जोड़ा पहले, 5 6 11, कैरी ओवर 1 हो गया, 1 2 3 3 1 4, तो 41/33। ओके क्लियर, समझ में आ गया ना। तो बेटा हम लोग क्या जोड़ेंगे, 41/33 अगर हम लोग बच्चों -5/11 में ऐड कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 26/33 आंसर मिलेगा। क्लियर हो गया। चलो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What number should be added, फिर वही चीज कह रहे हैं ना, what number should be added to -5/7 to get -2/3। हम लोग बच्चों इसमें क्या जोड़े, बताइए क्या जोड़े, तो हम लिख देंगे बच्चों वही we add to be x, किसमें ऐड करना बच्चों, -5/7 में, तो ये x प्लस माइनस का 5/7 इज इक्वल टू माइनस का 2/3। बेटा ये माइनस का है, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा हमारे पास, तो x इज इक्वल टू माइनस का 2/3 प्लस का 5/7, फिर x इज इक्वल टू 7 और 3 का बच्चों एलसीएम कितना है हमारे पास, क्या एलसीएम होगा 7 3 का, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, बेटा कितना हो जाएगा हमारे पास 21 हो जाएगा, -2 को ऐसे ही लिख दो, बेटा 3 से 21 कितने टाइम्स में आएगा, 7 टाइम्स में, प्लस 5 को ऐसे ही लिख दो, 7 से जाएगा बच्चों 7 3 जा 21, तो 7 3 जा 21, फिर x इज इक्वल टू 7 2 जा 14 प्लस 5 3 जा 15/21,
फिर x इज इक्वल टू, बेटा ये माइनस का 14 है, ये प्लस का 15 है, माइनस प्लस माइनस, 15 में से 14 को माइनस कर दो, 1 बचेगा, तो कितना जाएगा हमारे पास, ये 1/14 हमारे पास, सॉरी 21, 1/21 इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर क्या आएगा, तो 1/21 इसका राइट आंसर निकल आएगा। क्लियर, समझ में आ गया ना। चलो भाई अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्ट, उसने अब चेंज कर दिया। अभी एडेड की बात कर रहा था, अभी काय की सम की बात कर रहा था, ऐड की बात कर रहा था स्टूडेंट्स, अब वो क्या कह रहा है, सब्ट्रैक्ट की बात कर रहा है। क्या सब्ट्रैक्ट करें, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड। अब हम लोग क्या नंबर सब्ट्रैक्ट करें फ्रॉम माइनस के 5/3 टू गेट 5/6। बच्चों इसकी जो लैंग्वेज है ना सब्ट्रैक्शन वाली, वो बहुत अच्छी समझना। फ्रॉम लगाना, फ्रॉम यानी बच्चों इससे क्या सब्ट्रैक्शन करें, इससे हम लोग क्या माइनस करें, कितना मिलेगा हमें, 5/6 मिलेगा। तो हम लोग क्या लिख देंगे, अब व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्ट, तो वी सब्ट्रैक्ट, लेट कर लो, लेट वी सब्ट्रैक्ट टू बी एक्स। बेटा किससे करना है, फ्रॉम, यानी बच्चों इससे सब्ट्रैक्ट करना ना, तो माइनस का 5/3 माइनस का x, क्या करना चाहिए हमें, सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस साइन लगा देंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं x को, कितना मिलता है, कह रहे टू गेट, कितना मिलेगा आपको, 5/6 मिलेगा। बेटा यहां पर ये कैसा है, माइनस का, ये वहां जाएगा कैसा हो जाएगा, प्लस का, माइनस x ऐसे लिख दो, 5/6 ऐसे लिख दिया। बच्चों माइनस का 5/3 कैसा है, यहां पर माइनस का, वहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 5/3 माइनस x ऐसे लिख दिया। बेटा 6 और 3 का एलसीएम कितना आएगा आपका, तो 6 और 3 का एलसीएम आएगा हमारे पास सर 6 आ जाएगा। 5 को ऐसे ही लिख दो, 6 से बच्चों 6 जाएगा, 1 टाइम में प्लस साइन था, प्लस साइन लगा दिया, 5 है ऊपर, पहले 5 को नोट डाउन कर दिया, 3 से बच्चों 6 कितने टाइम्स में आएगा, 2 टाइम्स में, तो 2 का मल्टीप्लाई करवा दिया। माइनस का x इज इक्वल टू 5 1 5, 5 2 10/6, फिर माइनस का x इज इक्वल टू 10 5 15, 15/6। ये भी आपका आंसर हो सकता है, लेकिन अगर आप चाहो तो स्टूडेंट्स ये x माइनस है ना, ये बच्चों माइनस यहां पर आ जाएगा, तो क्या हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस का 15/6। बच्चों इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 5 15, 3 2 6, तो हम लोग लिख देंगे इसको बच्चों कितना, माइनस का 5/2 भी इसका हमारे पास राइट आंसर हो सकता है, ठीक है ना। माइनस का 5/2 भी इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बच्चों, सब्ट्रैक्ट की कहानी चला रहे हैं। सब्ट्रैक्ट की कहानी समझ गए ना, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं बच्चों हम लोग यहां पर। चलो व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्ट, फिर हमें बच्चों कह रहा है सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम, किससे, इससे, टू गेट कितना मिलेगा, 5/4 मिलेगा, ठीक है ना। चलो भाई सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो लेट वी सब्ट्रैक्ट टू बी एक्स, ठीक है ना। बच्चों किससे, फ्रॉम 3/7, तो 3/7 लिख दिया, माइनस का x इज इक्वल टू 5/4 हो जाएगा। बेटा ये 3/7 है ना, ये यहां प्लस का है, वहां जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का x इज इक्वल टू 5/4, फिर ये माइनस का 3/7। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, हमारे पास नीचे दोनों डिफरेंट सेम नंबर नहीं आए ना, तो इनका एलसीएम लेंगे। 4 और 7 का एलसीएम क्या आएगा, यानी इन दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा बच्चों, तो 4 और 7 का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा स्टूडेंट्स, वो क्या होगा हमारे पास 28 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 28 हो गया, 5 जो ऊपर है उसको ऐसे लिख दिया, 5 के नीचे होगा ना 4, 4 से बच्चों 28 कितने टाइम्स में आएगा, 4 से 28 सर 7 टाइम्स में आएगा, 7 का मल्टीप्लाई करवा दिया, माइनस 3 को ऐसे ही लिख दो। बेटा 7 से 28 कितने टाइम्स में आएगा, 7 4 से 28, तो 4 लिख दिया आपने। माइनस का x इज इक्वल टू 7 5 35 माइनस 3 4 12/28, ठीक है ना। फिर माइनस का x इज इक्वल टू 35 12, 35 12, 35 में से 12 को माइनस करना, 35 प्लस का है
12 माइनस का है, 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा हमारे पास, 3 लिख दिया, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा तो 2 लिख दिया, अपॉन में कितना है बच्चों हमारे पास 28, तो 28 हो गया। अब ये माइनस का x है, हमें तो x की वैल्यू चाहिए ना, तो जो माइनस कहा जाएगा उधर पहुंच जाएगा, तो ये हम लिख देंगे x इज इक्वल टू माइनस का 23 अपॉन 28 इज माय आंसर। ठीक है ना, क्लियर? चलो भाई समझ में आ गया ना। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। What should be added to, क्या कह रहे हैं What should be added to, किसमें बच्चों, इसमें क्या ऐड करें। अब भाई ये तो क्वेश्चन बढ़ा रहा है, ये तो डिफिकल्ट कर रहा है भाई, देखो 2 प्लस पहले से हो रहे हैं, फिर कह रहे हैं इसमें क्या और ऐड करें कि हमें कितना मिल जाए स्टूडेंट्स, माइनस का 2/15। अब यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर दिया है, ठीक है ना, क्वेश्चन को समझना बेटा, यहाँ पर उन्होंने चेंज कर दिया, व्हाट शुड बी एडेड टू, इसमें क्या ऐड करें। चलो भाई ऐड कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, लेट एड टू बी एक्स। बेटा क्या ऐड करेंगे हम लोग, एक्स ऐड कर लेंगे, तो 2/3 कितना बच्चों हमारे पास, 2/3 प्लस 3/5, 2/3 प्लस 3/5 में क्या ऐड करना बच्चों, हमने एक्स ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया हमने, एक्स को ऐड कर दिया। बच्चों पहले आप क्या करो, इन दोनों को यही सॉल्व कर लेंगे हम, इज इक्वल टू कितना मिलता है, तो कह रहा है माइनस का 2/15 मिलता है। बेटा इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना होगा हमारे पास, 5 और 3 का एलसीएम 15 हो जाएगा हमारे पास, 15 एलसीएम। पहले हम लोग इनको सॉल्व कर ले रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, सम हो रहा है इनका। 2 को बच्चों हम लोगों ने ऐसे नोट डाउन कर दिया, 3 से बच्चों 15 कितने टाइम्स में आएगा, 3 5 जा 15, तो 5 हो जाएगा बच्चों हमारे पास, ठीक है, प्लस, ठीक है ना, 3 वी नोट डाउन एज इट इज, 5 से 15 जाएगा बच्चों 3 टाइम्स में, 3 का मल्टीप्लाई हो गया हमारे पास, प्लस का x ऐसे लिख दो यहाँ पर, इज इक्वल टू माइनस का 2/15, 5 2 जा 10 प्लस 3 3 जा 9/15 प्लस x इज इक्वल टू माइनस का 2/15 हो गया। 10 बच्चों 9 के करेंगे हम लोग ऐड कर देंगे, 10 9 19, 19/15 प्लस x इज इक्वल टू माइनस का 2/15। बेटा ये 19/15 यहां कैसा है, प्लस का है, जब ये वहां जाएगा तो माइनस का हो जाएगा बच्चों, हम लोग इसको वहां ले जाएंगे, फिर यहां पर हो जाएगा कितना हमारे पास x, ये x को हमने ऐसे लिख दिया, x इज इक्वल टू क्या है बच्चों, पहले हमारे पास माइनस का 2/15, तो हमने क्या लिख दिया, माइनस का 2/15 हमने यहां पर राइट कर दिया। बेटा ये 19/15 है प्लस का, वहां जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 19/15 हो गया हमारे पास, फिर x इज इक्वल टू बेटा 15 ये भी है 15 ये भी है, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, तो स्टूडेंट्स इन दोनों का एलसीएम आएगा हमारे पास 15 आ जाएगा, -2 को बेटा मैंने ऐसे ही नोट डाउन कर दिया, 15 से 15 अब मतलब ही नहीं है, जब नंबर दोनों सेम है तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही नोट डाउन कर देंगे, फिर x इज इक्वल टू माइनस का 2 माइनस का 19, दोनों के करेंगे हम लोग ऐड करेंगे, माइनस माइनस के ना सिंबल ऐड हो जाएंगे, सिंबल नंबर ऐड हो जाएंगे, सिंबल अपने रखेंगे, तो 19 में 2 जोड़ दो, माइनस का 21/15। बेटा ये कट रहे हैं, किससे कट रहे हैं, 3 से कट रहे ना, तो 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, माइनस का 7/5 हमारे पास की वैल्यू निकल आई। क्लियर, समझ में आ गया ना। क्या होगा बच्चों, पहले हमने क्या करा, इन दोनों को यहीं पर सॉल्व कर लिया, जब ये यहां पर हो गए तब हम लोग को वहां पर ले गए, इजीली मैंने उनको सब्ट्रैक्ट जो ऐड करवा रहा वो मैंने कर लिया है, ठीक है। चलो अब बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What should be added, फिर वही चीज बोल रहा है, क्या ऐड करें, अब 1 2 3, अभी उसने पीछे सिर्फ 1 नंबर था, उसका फिर 2 नंबर आ गए, अब उसने 3 नंबर कर दिए, यानी क्वेश्चन की वो क्या कर रहा है यहाँ पर बच्चों, क्वेश्चन की डिफिकल्टीज को बढ़ा रहा है धीरे धीरे, लेकिन ध्यान रखना ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन बच्चा, ठीक है ना। क्या कह रहा है देखो, तो पहले हम लेट कर लेंगे, लेट नंबर ऐड टू बी एक्स, ठीक है ना बच्चों, हमने क्या नंबर ऐड करा, तो यहां पर हमने नंबर को ऐड कर लिया x को, ठीक है ना। चलो भाई x प्लस कितना बच्चों, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5 कितना मिलता है, जब आप x में मतलब नंबर्स में नंबर हमने ऐड कर दिया तो कितना मिला आपको, तो कह रहा है 3 मिलेगा, 3 को हमने 3/1 राइट कर दिया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, x प्लस
235। बेटा इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 235 का एलसीएम कितना आएगा? 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। तो बेटा 30 एक छोटा नंबर होगा जो इन तीनों को क्या करेगा? डिवाइड कर देगा, इन तीनों का मल्टीपल होगा। तो हमने यहां पर कह रहा 30 को ले लिया। 1 को ऐसे लिख दो बेटा, 2 से 30 कितने टाइम्स में आएगा? 15 टाइम्स में 15 का मल्टीप्लाई, प्लस 1 को ऐसे लिख दो, 3 से 30 जाएगा बच्चों 10 टाइम्स में 10 का मल्टीप्लाई, प्लस 1 को ऐसे लिख दो बच्चों, 5 से 30 जाएगा 6 टाइम्स में 6 का मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू 3/1। फिर x प्लस 15 वन जा 15, 10 वन जा 10, 6 वन जा 6 अपॉन 30 इज इक्वल टू 3/1। फिर x प्लस 15 10 कितना बच्चों हमारे पास? 25, और 25 में 6 ऐड कर देंगे 31, तो कितना हमारे पास 31 अपॉन 30 इज इक्वल टू 3/1। बच्चों 31 अपॉन 30 वहां जाएगा, यहां पर ही प्लस का है, वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा। फिर x इज इक्वल टू 3/1 माइनस 31/30, ठीक है ना। फिर x इज इक्वल टू बेटा 30 और 1 का एलसीएम कितना हमारे पास? तो यहां पर एलसीएम इसका 30 आ जाएगा हमारे पास, मैंने 30 एलसीएम ले लिया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स? 3 को आप ऐसे ही लिख दो बच्चों, 1 से 30 कितने टाइम्स में आएगा? 30 टाइम्स में। वी डू मल्टीप्लाई बाय 30 माइनस 31 वी नोट डाउन एज इट इज। बच्चों 30 से 30 1 टाइम में आएगा तो 1 का मल्टीप्लाई। फिर x इज इक्वल टू 3 3 जा 9, 0 को ऐसे लिख दो माइनस 31 1 जा 31 अपॉन 30। फिर x इज इक्वल टू, अब बच्चों 90 में से हम लोग क्या करेंगे? यहां पर इसको माइनस करेंगे, तो बच्चों कितना जगह हमारे पास? ओनली 59 बचेगा, तो 59 अपॉन 30। नाउ चेक योर आंसर, क्या स्टूडेंट्स हमारे पास 59 अपॉन 30 आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है? जल्दी से एक बार चेक कर लो, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स का आंसर सही आ रहा है, कितना गलत आ रहा है। चलो भाई बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड? क्या सब्ट्रैक्ट करें फ्रॉम, इससे, टू गेट माइनस का 1/6? कितना मिलना चाहिए हमें? माइनस का 1/6। बच्चों इससे क्या सब्ट्रैक्ट करें? तो हम लिख देंगे लेट सब्ट्रैक्ट टू बी x। बच्चों x को माइनस कर दे रहे, किससे माइनस करना है बच्चों? 3/4 माइनस 2/3 से। हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया यहां पर, इज इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों हमारे पास? तो माइनस का 1/6 होता है। पहले हम लोग क्या करेंगे? यहां पर ही इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, जैसे पीछे हमने किया था। 3 और 4 का एलसीएम बच्चों कितना होगा हमारे पास? तो 12 आ जाएगा। 3 को बेटा मैंने ऐसे ही लिख दिया, 4 से 12 जाएगा, 4 3 जा 12 3 टाइम्स में, माइनस का 2 ऐसे लिख दो, 3 से 12 जाएगा बच्चों 4 टाइम्स में, 4 का मल्टीप्लाई, फिर माइनस का x इज इक्वल टू माइनस का 1/6। बच्चों 3 3 जा 9, 2 4 जा 8 अपॉन में 12, माइनस का x इज इक्वल टू माइनस का 1/6। बच्चों 9 में से 8 जाएगा तो 1/12 माइनस का x इज इक्वल टू माइनस का 1/6। बेटा ये 1/12 यहां कैसा है? आपको सर प्लस का है, इसको वहां ले जाएंगे, यहां से वहां ले जाएंगे तो ये कैसे हो जाएगा? माइनस हो जाएगा ना। तो माइनस एक्स पहले आपने ऐसे लिख दिया, इज इक्वल टू, फिर करें इक्वल टू के बाद माइनस का 1/6, 1/6 लिख दो माइनस बेटा, यहां पर माइनस का 1/6 हो गया। 1/12 प्लस का है, वहां जाएगा तो माइनस का 1/12 हो जाएगा हमारे पास। माइनस एक्स को ऐसे लिख दो बच्चा, 12 और 6 का एलसीएम कितना आएगा हमारे पास? तो 12 भी तो होगा, तो हमने बच्चों क्या करें यहाँ पर 12 एलसीएम ले लिया। माइनस 1 को ऐसे लिख दो, 6 से 12 बच्चों कितने टाइम्स में आएगा? 2 टाइम्स में, तो 2 का मल्टीप्लाई, माइनस 1 को ऐसे लिख दो, 12 से 12 जाएगा 1 टाइम में तो 1 का मल्टीप्लाई, माइनस का x इज इक्वल टू माइनस का 2 माइनस 1 1 जा माइनस 1 अपॉन में 12, माइनस x इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या होते हैं? ऐड हो जाते हैं, सिंबल अपने ही रखते हैं, तो माइनस का 3/12। बेटा माइनस ये भी है माइनस ये भी, दोनों कट जाएंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो बच्चों कितना जाएगा हमारे पास? x इज इक्वल टू 1/4। बच्चों कितना आंसर आ रहा है हमारे पास? तो x इक्वल टू 1/4 हमारे पास का राइट आंसर आ रहा है। क्लियर? समझ में आ गया ना?
चलो भाई, उम्मीद करते हैं किसी को इस क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा, बहुत ही इजी सारे क्वेश्चन है। चलो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फिल इन द ब्लैंक्स, क्या कह रहा है भैया, फिल इन द ब्लैंक्स, इसको फिल करो। चलो भैया फिल करते हैं। क्या है बच्चों हमारे पास यहाँ पर, माइनस का 4/13 माइनस माइनस का 3/26, ठीक है ना। क्वेश्चन बच्चों सॉल्व करो, माइनस का 4/13 फिर माइनस का 3/26। बेटा पहले हम कैसे करेंगे, 4/13 को आपने ऐसे ही लिख दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया ये, तो 3/26 हो गया। अब बेटा 13 और 26 का एलसीएम कितना हमारे पास, तो ये 26 एलसीएम हो जाएगा हमारे पास। -4 को मैंने ऐसे ही लिख दिया बच्चों, 13 से 26 कितने टाइम्स में आएगा, 2 टाइम्स में, प्लस 3 की जगह 3 लिख दो बेटा, 26 से 26 1 टाइम में जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई करवा दिया, फिर 2 4 8 माइनस का 8 प्लस का 3/26। बेटा 8 में से 3 को माइनस कर दो तो माइनस का 5/26, कितना आ रहा है बच्चों हमारे पास, तो 5/26। बेटा यहां पर कितना आंसर आएगा, माइनस का 5/26 यहां पर आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलो अब देखेंगे हम लोग सेकंड वाला पार्ट, क्या कह रहा है बेटा सेकंड वाला पार्ट देखिएगा, माइनस का 9/14 प्लस यहां पर क्या है बच्चों, तो यहां पर x लेट कर लिया मैंने, कितना लेट कर लिया हमने, x लेट कर लिया, इज इक्वल टू माइनस का 1। बेटा माइनस के 9/14 को वहां पर ले जाना तो प्लस हो जाएगा हमारे पास, तो ये x इज इक्वल टू माइनस का 1/1 कर दो, ये वहां जाएगा प्लस का, तो 9/14 हो जाएगा हमारे पास। फिर x इज इक्वल टू, इन दोनों का बच्चों एलसीएम लेंगे तो 14 एलसीएम जाएगा हमारे पास, -1 को मैंने ऐसे लिख दिया, 1 से 14 जाएगा बेटा 14 बार में, प्लस 9 को ऐसे लिख दो, 14 से 14 जाएगा 1 टाइम में, फिर x इज इक्वल टू 14 1 14 हो जाएगा माइनस का, 9 1 9 अपॉन में 14 हो जाएगा हमारे पास। बेटा 14 में से 9 को माइनस कर देंगे तो माइनस का 5/14 यहां पर भी आ जाएगा हमारे पास आंसर, माइनस का 5/14, माइनस का 5/14 यहां पर भी हमारे पास का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलो अब बच्चों देखते हैं हम लोग यहां पर किसको, थर्ड वाले पार्ट को देखते हैं कि थर्ड वाला पार्ट क्या है हमारे पास, -7/9 प्लस का, अब क्या प्लस करना है कि हमें 3 मिल जाए, तो बेटा देखो क्वेश्चन कितना हमारे पास, -7/9 प्लस x कर दो, यहां पर कितना मिला हमें 3/1, 3 को हमने 3/1 राइट कर दिया यहाँ पर, ठीक है ना बच्चों। 7/9 यहाँ माइनस का वहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा हमारे पास, तो x इक्वल्स टू 3/1 प्लस 7/9, फिर x इक्वल्स टू 9 1 9 एलसीएम में इसका हमारे पास, 3 से ऐसे लिख दो, 1 से 9 जाएगा 9 बार में, प्लस 7 को ऐसे लिख दो, 9 से 9 1 टाइम में, फिर x इक्वल्स टू 9 3 27 प्लस 7/9। बेटा 27 में 7 ऐड कर देंगे 34, 34/9 बेटा हमारे पास इसका राइट आंसर आएगा, तो कितना आया 34/9। अब यहां पर बच्चों हम लोग कैसे करेंगे, जल्दी से इसका आंसर बता दो, दिस इज योर होमवर्क, ये आपका होमवर्क है, इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर हमें करेंगे कि लास्ट वाले में हम लोग क्या फिल करें कि हमारे पास आंसर 4 आ जाए। क्लियर, सभी को समझ में आ गया ना। चलो बहुत अच्छे से आपको लगता है क्लास समझ में आ गई होगी, कोई डाउट नहीं होगा। अब देखते हैं इसका हम लोग का नेक्स्ट कुछ है क्या नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की आपकी एक्सरसाइज 1.3, जो एक बहुत अच्छी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस है ना वो कंटिन्यू एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, है ना। क्लास 8 में जो क्वेश्चंस है बीच में थे सब्ट्रैक्शन वाले एडिशन वाले, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर क्लास अच्छी लगी स्टूडेंट्स, हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, हम अच्छे लगे, तो जरूर हमें लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।